तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुर्ते का डिज़ाइन, जो कि बिल्कुल ही यूनिक और बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ाइन है। दोस्तों आप लोगों ने ऐसा डिज़ाइन पहले कभी नहीं देखा होगा, जो कि आप आपके बच्चे के लिए भी बना सकते हैं या बड़े के लिए भी बना सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है दोस्तों। वाकई में जितने भी हमने डिज़ाइन बनाए आज तक सबसे प्यारा डिज़ाइन हमें यही लगा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। जितना हो सके इस वीडियो को फैला दें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही शानदार डिज़ाइन है और बहुत ही ईजी तरीके से हमने आपको इसको बनाना बताया। तो वीडियो कंप्लीट देखना है आपको। फटाफट से लाइक कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए 2.5 इंच से ले लेना है आपको कंधी पे से, ठीक है। कंधी पे से 2.5 इंच आ गया आपका। अब यहाँ से आप देखिए आपके अकॉर्डिंग रखें। तो हमने 7 इंच रखा है, तो हम 7 भी रख सकते हैं या 6 भी रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लें। पहले हम निशान लगा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर हमारा निशान सही आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा आउट आता है तो हम इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक 6 पे निशान है हमारा और एक 7 पे निशान है। तो ये देखिए 6 इंच वाला निशान। अब 6 इंच वाले निशान से देंगे हम, ये गोलाई दी हमने और ये ऊपर कंधी वाली साइड मिला दिया इसको। ये देखिए ये मिल गया आपका। अब इसको हल्का सा गहरा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मार्क ऑलमोस्ट परफेक्ट आ चुका है। अगर आपको थोड़ा सा आउट हो जाए तो आप इसमें हल्का सा शेप और दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से शेप देकर और थोड़ा गहरा गड्ढा दे सकते हैं। तो ज़्यादा गहरा हम नहीं करेंगे। तो दोनों साइड से आपको 5-5 इंच पे निशान लगा लेना। ये देखिए ये हमारी नोकें बनेंगी दोनों। अभी इसके बाद आपको करना है इससे निशान लगाकर इस तरीके से आपको ये नोकें बना लेनी है दोस्तों। ये नोकें बन गई आपकी। अब इसके बाद इसको काट लेना है। तो इसको काटना है आपको। इसको काटने के बाद हम इसका फ्रंट काटेंगे। तो ये दोस्तों हमने जो अभी कपड़ा बिछा रखा है ना, इस सीधा रख के बिछा रखा, उल्टा नहीं बिछा रखा, ठीक है। आपको सीधा ही रखना है इसको। ये हमने बिल्कुल सीधा रख लिया। और जो कुर्ते की कटिंग है वो एक बार ध्यान से सुन लें आप। बिल्कुल सिंपल जो कुर्ता कटता है वैसा ही काटना है आपको, कहीं से भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुत सारे लोगों के यही कमेंट आते हैं कि सर कटिंग नहीं बताई, कटिंग नहीं बताई। तो सर कटिंग अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा काटना होता तो वो हम खुद ही आपको पहले ही बता देते हैं, और अगर नहीं काटना होता तो हम नहीं बताते। तो जैसे हमने इसमें काटा है, बिल्कुल सिंपल कुर्ता काटा है, वैसा ही आपको काटना है। और आगे का जितना भी प्रोसेस है हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, कैसे आपको बनाना है, कैसे कट करना है, सब चीज़ हम आपको बारीकी के साथ बताएंगे। तो चलिए देखिए किस तरीके से। तो ये हमारा कट चुका है दोस्तों। अब ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको आपको उठा के रखना है। अब लेना है आपको एक कपड़ा, ठीक है। अभी देखिए हमारा वेस्टेड कपड़ा पड़ा हुआ है, इसमें रख के देखेंगे। अगर इसमें आ जाता है तो ठीक है, नहीं आ रहा हमारा। अब हम इसमें दूसरा कपड़ा लेंगे। तो इसमें आपको वरेब पट्टी लेनी है, ठीक है दोस्तों। जितना हो सके आप उतना वरेब करके रखें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीधा लेंगे तो ये डिज़ाइन हमने बिल्कुल डबल शेप में काटा है, तो ये आपकी पट्टी कभी भी नहीं बैठ पाएगी, आपसे कितनी मेहनत कर लें आप। तो इसलिए आप इसको वरेब ज़रूर दें। तो ये इस तरीके से आपको तिरछा रख लेना जैसा हमने रखा है इसको। अभी देखिए काटने कैसे, आपको आगे के साइड भी कम से कम 2 इंच का मार्जिन देना, ताकि वो आपकी बटन टेक वाली साइड आ जाए, ठीक है। और जो ये हमने फ्रंट रखा है ये बिल्कुल सीधा कपड़ा रखा है, उल्टा नहीं रखा है दोस्तों। ये बात आप नोट कर लें। ये हमने सीधा रखा है और सीधा रखकर हम इसको काट देंगे, ठीक है। अब आगे के साइड भी हमारा तकरीबन 2 इंच के करीब बढ़ती है, क्योंकि हमें बटन टेक निकालना है उधर से। अब पहले हम बटन टेक काट लेंगे। ये देखिए तो एक इस चीज़ में आपके दोनों काम हो जाएंगे। बटन टेक का स्तर भी कट जाएगा आपका और कांच टेक का, दोनों साइड का आपका आ जाएगा स्तर। तो ये आपका कट गया। अब इसी को आपको थोड़ा बढ़ती काटना है। ये देखिए हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच बढ़ती रख रहे हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो अगर छोटा बड़ा भी हो जाए, ठीक है। तो हम थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं फ्रंट में भी। ये देखिए अब चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई देखिए 2 इंच है हमारी, और जो लंबाई से एक्स्ट्रा काटा वो हमने तकरीबन 1 इंच के करीब है। अब इसको ऊपर से हम काट लेंगे इसी तरीके से शेप देता हुआ, और जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2 इंच रखना है, ठीक है। बाद में जब हम इसको लगाएंगे तो इसको सेट कर लेंगे हमारे पट्टी के अकॉर्डिंग। तो अभी आपको थोड़ा सा बढ़ती ही देना है मार्जिन को। तो ये हमारी पट्टी आ चुकी है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से आपकी ये पट्टी लगे बाद आनी है। तो अब ये देखिए हमने इसको फ्रंट को रख लिया उल्टा, ठीक है। अब ये हमारा शर्ट रोल की पट्टी जो शर्ट में फ्रंट में चिपकती है वो पट्टी हम इसमें चिपकाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हम इसमें डबल शेप देते हैं। ये देखिए ये हमें एक्स्ट्रा काट लेना थोड़ी सी। अब इसमें कुट के लगा लेना पास तकरीबन आधा इंच का गैप रहे, ज़्यादा गैप ना रहे। इसके अंदर ऐसे कुट के लगा लेना। आपको आधी पट्टी काट कर आधा इंची गहरे लगाना है और इनको इस तरीके से घुमाना। अभी जो कट है ना ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ाता हुआ लेना आपको। ये देखिए ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ाता हुआ ले, जैसे हम ले रहे हैं। ध्यान से देखिए इस तरीके से लें। अब इसको घुमा दे तो आपके अंदर इसको घुमाता हुआ ले, ताकि जो आपके कटे हैं उसके अंदर 1 सूत का करीब का गैप आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आपकी गोलाई दिल जाएगी। उधर से हमने एक ऊपर तले चढ़ा है एक सूत, ठीक है, और इधर से आपको एक सूत का गैप आ जाएगा कट में से, तो आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। तो ये देखिए ये हमारा आ चुका है कितनी फिनिशिंग के साथ, और कितनी अच्छी गोलाई हमने एक ही बार में दे दी है दोस्तों। अब इसको रखेंगे हम पट्टी को, ये देखिए ये पट्टी आ गई हमारी। अब इसको यूँ के यूँ पकड़ना है आपको और ये वाली साइड को फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना। ये हमने इसीलिए रख के बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो पट्टी फोल्ड करने में। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे, जब ज़्यादा शेप पट्टियों में होता है। तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना। अब ये आपका अस्तर परफेक्ट हो गया। अस्तर में आपको कुछ नहीं करना अब, ठीक है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए अभी हमारी पट्टी यूँ की यूँ इधर आ जाएगी, ये आ गई, ऐसे हमारी पट्टी ये लग के आएगी, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया है हमारा। अब इसमें देखिए इसको काट लेंगे थोड़ा सा बढ़ती रख कर, तो ये हमारा फ्रंट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, अब बटन टेक लेना है आपको। तो बटन टेक देखिए किस तरीके से लेना। ये हमने उल्टी रख दी दोस्तों, उल्टी रख कर एक बूट लौट देना, ठीक है। अब जो आपको चाक के निशान दिख रहे थे ना अभी, वो सीधी साइड है, क्योंकि हमने फ्रंट सीधा रख के चाक के निशान लगाए थे, काटा था। तो ये हमारा ऊपर की साइड आ रहा है, फ्रंट में जो निशान आ रहा है चाक का, तो उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अभी देखिए चाक का जो निशान था वो हमारा फोल्ड हो गया, अंदर की साइड आ गया है। तो ये एक बूट लौटने के बाद बटन टेक। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको पट्टी लेना है, जो आपने पट्टी काटी थी ना वो लेना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको इसको लेना है और हल्के हाथ से बिल्कुल फोल्ड करते हुए चलें बराबर से। ये बराबर से फोल्ड कर लें आप, क्योंकि हमने 2 इंच रखा था तो ये हमारा आराम से आ जाएगा। अब इसको फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको देखना है दोस्तों, रख कर देख लें पहले आप एक बार। अगर आपको सही होता है तो ठीक है, अगर आपकी मिस्टेक होती है तो आप दोबारा इसको फोल्ड करेंगे। देखिए अब हम करेंगे तो ये हमारा, इसको फोल्ड करके पलट के देखेंगे आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा गलत हो चुका है दोस्तों, ऐसा हमें लग रहा है। देखिए तो अब हम इसको वापस से पलटेंगे। ये देखिए रेस मारेंगे हम इस पर हल्की सी, अब इसको उल्टा फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने इसको गलत फोल्ड कर दिया था, अब इसको गोलाई देते हुए फोल्ड कर देंगे इसको बराबर से इस तरीके से। ये हमारी गोलाई देते हुए आपको फोल्ड कर लेना। तो गलती तो दोस्तों सभी से हो सकती है, हमसे भी हो गई, और हमने इसीलिए इस पार्ट को काटा नहीं दोस्तों, ताकि हम आपको बता सकें। हम चाहते तो इस पार्ट को जो हमने गलत लौटा था इसको काट सकते थे हम वीडियो एडिट करते टाइम, लेकिन हमने नहीं काटा, क्योंकि आपको भी बताना ज़रूरी था कि ऐसे गलती हो सकती है, तो इसलिए हमने आपको ये चीज़ बताई है। अब इसको बराबर से रखते हुए देखिए इस तरीके से घुमाते हुए ये हमारी परफेक्ट आ चुकी है। तो ये दोस्तों वरेब कपड़ा था, इसलिए हमारा इतना परफेक्टली फोल्ड भी हो गया और सभी चीज़ें बराबर से हो गई। तो चलिए मशीन पे चलते हैं, कैसे हमें इसको सिलना है। ये देखिए अब ये देखिए हमारी बटन टेक आ चुकी है। अब इसको रखना है फ्रंट पे और इसको देना आधे इंच से के करीब चौड़ाई देनी है इसको। ये देखिए आधे इंच के करीब हमें बटन टेक निकालते हुए रखना है। ये देखिए और लब की सिलाई लगाते हुए चलें आप इसके ऊपर, बिल्कुल किनारे की सिलाई रखें और हल्के हाथ से लगाते हुए चलें। अब आपको ये ध्यान रखना फ्रंट को आप जैसा शेप आ रहा है वैसा ही रहने दें, फ्रंट को आप बिल्कुल सीधा ना करें, सीधा करेंगे तो आपके सल आ जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए हमने हाथ से घुमा दिया ना इसको, इस तरीके से आपको इसको घुमाता हुआ चल रहा है और सिलाई देते हुए गोलाई के साथ इसको घुमाना मशीन की सिलाई को भी। ये देखिए हाथ से हमारा हाथ घूम रहा है थोड़ा, इस तरीके से आपको घुमाता हुआ बिल्कुल सीधा लेना है, ताकि आपके फ्रंट में सल बिल्कुल भी ना आए और पट्टी लगे बाद भी आपका जो फ्रंट है वो बिल्कुल परफेक्ट सीधा रहे, ठीक है ना। जैसा आपका शेप है वो शेप तो आपके फ्रंट में रह जाएगा, लेकिन आपके साइड में सल नहीं आना चाहिए। ये देखिए हमारा आ चुका है बिल्कुल परफेक्ट, आपको आर्म होल के साइड कोई भी सल नहीं दिखेगा और बिल्कुल परफेक्टली लुट चुका है हमारा। तो इसी तरीके से आपको बटन टेक लगाना है इसकी। अभी देखिए इस पर एक और सिलाई लगा लें आप लब की और इस पर इंटरलॉक कर लें, ताकि आपका पक्का काम हो जाएगा। ये हो चुका है हमारा। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए, अब आपको लेना है इसका फ्रंट। तो ये हमारा फ्रंट आ गया। अब फ्रंट में हमें रेड कलर की पट्टी देनी है, ठीक है। तो ये पट्टी जो है आपको ये भी वरेब देनी है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से कपड़ा जो है आपको टोटली वरेब कपड़ा यूज़ में लेना है इसके, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रेट कपड़ा लेते हैं तो ये आपको इतनी फिनिशिंग से नहीं बैठ पाएगा और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपको इसको बिठाने में हो जाएगी। अब ये देखिए इसको रखना है उल्टी साइड, और जो हमारी बुकरम है ना, बुकरम में आपको एक बूट की सिलाई देना है, ठीक है। एक बूट ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, एक बूट की सिलाई देनी, जितनी आपको पाइपिंग निकालनी है उतनी चौड़ी आपको बुकरम पे सिलाई देनी है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से सिलाई देते हुए हम इसके ऊपर गोलाई से और आराम आराम से इस पर सिलाई देना है, क्योंकि बिल्कुल बारीकी का काम है दोस्तों ये। अगर आप इसको थोड़ी सी भी आउट कर देते हैं सिलाई को तो आपकी पाइपिंग जो है फिनिशिंग से नहीं आएगी, चौड़ी और पतली पाइपिंग हो जाएगी आपकी। तो इसलिए आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बारीकी से सिलाई लगाना है। तो ये लग गई हमारी। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को आपको काट देना है, ठीक है दोस्तों।
ये देखिए ये हमारा कट चुका है। और जो ये पट्टी चिपकाई है हमने दोस्तों वो एक बूट का मार्जिन छोड़ के चिपकाई है। पट्टी दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल बराबर से कपड़े की पट्टी रख के चिपकाई नहीं है हमने, एक बूट छोड़ी है। अब उसी एक बूट पर हम ये कुटका लगा लेंगे, ठीक है ना। बुकरम पे नहीं लगाना आपको ये कुटका आपको एक बूट का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उस पर लगाना है। ये देखिए इस तरीके से नाखून लगाना है आपको। अब इसको सीधा करके आपका जो कपड़ा एक बूट का हमारा बचा हुआ ना, ये देखिए इस पर सिलाई लगानी है, ठीक है ना। बुकरम की जो जड़ है उससे थोड़ी सी दूरी पर लगानी है, एक सूत छोड़ के, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सिलाई लगानी है। ये आपकी सिलाई आ गई। अब इसको आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें लुप्पी अटैच करना है, ठीक है। तो वो भी हम आपको भी बताने वाले हैं किस तरीके से आपको करना है। तो इसको आपको एक बूट छोड़कर सिलाई लगानी है, एक सूत सॉरी, और मार्जिन को इस तरीके से हाथ से बाहर निकालता हुआ चलना कपड़े को, ठीक है ना। पूरा कपड़े को जो रेड कपड़ा है बाहर निकालता हुआ चलना, ताकि आपकी पाइपिंग जो है फिनिशिंग से आ जाए। तो ये देखिए हमारी आ चुकी है फिनिशिंग से। अब जो हमारा रेड कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम काट देंगे, ठीक है। तो उस कपड़े को आपको बराबर से काट देना है, वाइट कपड़े के बराबर बिल्कुल। ये देखिए तो ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद ये देखिए हमारी सिलाई, ये देखिए जड़ से थोड़ी सी आउट है हमारी सिलाई, दूर लगेगी, क्योंकि हमें जड़ पे जब हम अस्तर लगाएंगे तो बिल्कुल जड़ पे सिलाई तब लगानी है, हमें अभी नहीं लगानी है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। इस वीडियो में 2 से 3 घंटे में हमें 100 लाइक चाहिए दोस्तों, फटाफट से कर दें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है और बहुत ही मेहनत से हमने ये डिज़ाइन बनाया है आपके लिए। अब ये देखिए लुप्पी जो है हमारी 1 इंच रखनी है आपको बढ़ती, जो वाइट सिलाई दिख रही है ना उससे 1 इंच बढ़ती आना चाहिए आपकी लुप्पी, ठीक है। और ऊपर से जो है आपकी तकरीबन 2 इंच के करीब आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए लुप्पी को उल्टा करके रखेंगे आप उल्टा करके रखें लुप्पी को, ये देखिए इस तरीके से। अब जो हमने वाइट सिलाई लगाई थी ना उसी सिलाई पे हमें लगाना है, ठीक है। जो आपकी वाइट सिलाई दिख रही है उसी सिलाई पे लगाता हुआ चलना लुप्पियों को। और आपको एक से दूसरी लुप्पी के बीच में 2 से 3 सूत का गैप देना है, ठीक है। आधा इंच का नहीं देना, 3 सूत का गैप देना है आपको, ज़्यादा गैप नहीं देना। और जो लुप्पी हैं उनको उल्टा करके रखना है, ये देखिए इस तरीके से, ताकि जब आप इसको पलटेंगे तो ये बिल्कुल सीधी आ जाएंगी लुप्पियाँ आपकी। और इसी तरीके से बराबर से देते हुए आपको 17 से 18 इंच के करीब लंबाई तक आपको ये लुप्पी लगाने लेनी। अब लुप्पी जो है आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जितनी आपको लगाना है उतनी लुप्पी लगा सकते हैं। हमने इसके अंदर 17-18 लुप्पियाँ दी हैं दोस्तों। ये देखिए लग गए हमारी सारी लुप्पी, इतनी फिनिशिंग के साथ आ गए। अब ये देखिए लेंथ आ रही है हमारी 17 इंच। अगर आप चाहें तो और भी दे सकते हैं, बाकी ज़्यादा हम देंगे तो वो घेर तक पहुँच जाएगी, बेकार लगेगी लुप्पी की। हमें वहीं तक देना है, हमारा जो कमर का निशान आता है ना वहाँ तक आप लुप्पी दे लें, ताकि वहाँ पर एक सिलाई लगकर अटैच हो जाए और नीचे से आपका चाक खुला रहेगा, ठीक है। ये देखिए अब इस पे जो आपको अब ये सिलाई देनी है ना, ये आपको बिल्कुल जड़ में सिलाई देनी है बुकरम के। जो हमने बुकरम चिपका रखी है एक बूट छोड़ के, उस बुकरम के बिल्कुल जड़ में आपको ये सिलाई देनी है, ताकि आपके बिल्कुल जो पाइपिंग है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है। लुप्पियों को सेट करते हुए लुप्पी टेढ़ी तिरछी ना हो बिल्कुल भी, और अस्तर लगाते हुए चलना है आपको इस तरीके से। ये देखिए हमारा अस्तर लग चुका है। अब इसको आपको पलटना है, ये देखिए इस तरीके से नाखून मार लें आप, और नाखून मारने के बाद इसको पलटकर एक सिलाई लगानी है आपको इस तरीके से। अब जो सिलाई लगानी है आपको, जो ये लाल कलर की पाइपिंग है आपकी, इसकी जड़ में लगानी है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से अंदर फोल्ड करता हुआ चले और लब की सिलाई लगा दें, बिल्कुल जड़ में लगाना है ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखे, ठीक है। जो लाल कपड़ा है उसकी बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाना है आपको, जैसे कि हम लगा रहे हैं। अब लुप्पियों को सीधा करते जाएं और लगाते जाएं। अगर आपसे नहीं लगती है फर्स्ट बार में तो आप पहले प्रेस मारकर और आराम से काम करें, ठीक है। जल्दी ना करें बिल्कुल भी, प्रेस व्रेस लगा के अच्छे से काम करें, क्योंकि हम ऐसे डिज़ाइन बनाते रहते हैं तो हमें टेकल है ऐसे डिज़ाइनों को बनाने के तरीका हमें आता है कि किस तरीके से हमें इसको बनाना है। और जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उससे पहले दोस्तों हम 2 से 3 घंटे तक बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि कौन सी चीज़ को किस तरीके से बनाना है और कैसे बनाना है, ताकि आसानी से आप लोग समझ सकें। तो इसलिए हमें पहले ही हम सभी चीज़ें माइंड में सोच लेते हैं कि हमें कौन सी सिलाई कैसे लगानी है और किस तरीके से लगानी है, जिससे हम बिल्कुल परफेक्ट लगा लेते हैं। तो हमें इतना तजुर्बा हो चुका है ये काम करते करते। अगर आप फर्स्ट बार बनाएं तो प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान से और प्रेस लगाकर अच्छे से बनाएं, ताकि आपका डिज़ाइन भी अच्छे से बने। तो ये आपका हो चुका है। अब इस पर कंधी पे एक लुप्पी लगा लेनी है आपको, एक पट्टी लगा लेनी है आपको इस तरीके से बोट की सिलाई लगाकर, जो कि हम आपको कई बार बता चुके हैं दोस्तों। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। इस तरीके से डबल फोल्ड करके एक सिलाई से इसको अटैच कर देना है। तो दोस्तों ये आपका डिज़ाइन हो चुका है लमसम कंप्लीट। अब आपको सिर्फ कंधी बनानी है और हाला चढ़ाना है इसका। तो हाला चाटना भी हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों।
बहुत सारे लोग हैं हमारे भाई जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर कर नहीं जाते हैं। तो ये देखिए आपने जो ये बटन टैग अटैच करी थी, लब की सिलाई लगाई थी ना, वो लब की सिलाई आपकी बिल्कुल लुप्पी के बराबर रहेगी, ठीक है ना। और ऊपर से आपको 2 सूत निकालना जो कि हमने अभी सिलाई में दबाया है कंदी की, तो वो बढ़ती रखना है। ये देखिए आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ गई। ये देखिए जो आपकी सिलाई है ना वो बिल्कुल आपकी पाइपिंग के बराबर रहेगी बटन टेक की जो सिलाई है। अब यहाँ से आप जो एंड वाली लुप्पी है यहाँ से आप पक्का करके इसको अटैच कर देंगे ताकि आपका ये डिज़ाइन बार बार खुलेगा भी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। अब इसको आपको बैग लेना है, बैग में कंदी वगैरह जोड़ लें आप, वो कंदी जोड़कर सिलाई लगाकर आप। तो ये हमारा हो चुका है दोस्तों। अब आपको इसकी कंदी जोड़ लें इसकी। ये देखिए इस तरीके से रखकर कंदी जोड़ लें आप इस पर बराबर से, और फ्रंट में इसको बटन टेक रख लें इसकी। इस तरीके से आपको जोड़ लेना। अब ये वाली साइड नहीं जोड़नी है आपको, सिर्फ बटन टेक वाली साइड जोड़नी है। एंड से मिलाकर इसको जोड़ लें तो ये आपकी जुड़ गई है दोस्तों। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सिलाई लगाना है लब की। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर एक पट्टी देंगे हम आधा इंच जो कि बाहर की साइड निकलती हुई होगी। वो दोस्तों इसलिए ताकि आप जब कंधी पे बटन लगाएंगे तो आपको ये जो पट्टी है सपोर्ट देती है बटन पर। अगर आप थोड़ा सा टाइट या कोई खींच लेता है तो फटता नहीं है, इसलिए आप ये पट्टी लगा लें ताकि जिससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप सिंगल कपड़े पे बटन लगाएंगे तो ज़रा सा भी अगर आप लोड डलता है, इसके ऊपर ज़ोर आता है तो ये फट सकता है। तो इसलिए आप ये पट्टी लगा कर रखें। तो ये हमारी सिलाइयाँ लग गई ना। अब ये आपको बराबर लेना है नीचे से, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको एक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है ताकि आप इसमें हाला चाट सकें अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। अब इस पर हम फटाफट से हाला चाट लेते हैं। तो हाला आपको, जैसा कि हम कई बार आपको बता चुके हैं कि आपको 1 इंच के करीब छोटा रखना होता है हाला। तो ये देखिए हमारी स्टैंड पे भी हमने रेड कलर की पाइपिंग निकाल ली है। अब नीचे से राउंड देता हुआ हल्की सी बैग छाट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, बैग को ज़्यादा कट नहीं करना। ये देखिए अब ये हमारा थोड़ा सा छोटा है तो हल्का सा और राउंड दे देना है। ये देखिए ये आ गया हमारा। ये देखिए अब ये आधा इंच के करीब इधर से छोटा है तो ये आधा इंची हमारा दबा हुआ है, आधा इंची ऊपर का और आधा इंची नीचे का। तो ये 1 इंची हो गया और 1 इंची हमने स्टैंड छोटी रखी है, ठीक है। हाला जो है हमारा छोटा रखा है स्टैंड से। अब हम इसको फटाफट से चढ़ा लेते हैं और बताते हैं बनने के बाद आपको ये डिज़ाइन कैसा लगता है। तो स्टैंड नॉर्मल चढ़ेगी जैसे हम और कॉलर में चढ़ाते हैं। ये देखिए दोस्तों कितने फिनिशिंग के साथ आपका कितना बेहतरीन डिज़ाइन आया। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे नए नए डिज़ाइन लाते रहते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।